जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, आज से चैत्र पक्ष के नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत से भक्तजन इसकी कथा के बारे में नहीं जानते। आज हम उसी कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सनातन धर्म से संबंधित अनेक कथाएं और कहानियां हम आपको सबसे जल्दी पहुंचा सके। दोस्तों, एक बार एक समय की बात है, बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रे का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वह धन्य है। यह नवरात्रे व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या का सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, भांज को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रे व्रत को नहीं करता, अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास न करके सिर्फ एक भोजन करे और 10 दिन नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे, हे बृहस्पति, जिसने पहले ही इस महाव्रत को किया है, इस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसने संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमिति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमिति के मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा भाग्य बड़ा दुर्भाग्य है, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने पति का दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य से प्रभाव से प्रकट हो सुमिति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह मुझे सब बताओ। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। ए ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो।
तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रे के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रे का व्रत हो गया। ए ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत की 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। अब ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों का संताप दूर करने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की जननी हो, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से इस तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। ए देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा और कहा, जो तेरी कुछ और इच्छा है वह मांग लो। सुमिति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्रे व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, ए ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रे व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजोर के फल से अधृत करने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्पित देने से कृति, दाग के कार्य से सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले के अर्पित करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्पित होकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कंदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कृति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होमन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, जिनमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत में करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ए ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्राह्मण जी बोले, हे बृहस्पति जी से बोलकर इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्ण करता है वह इस लोक में सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं,
यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। ऐसा सुन बृहस्पति जी ने आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, ए ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि ये बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करती है। इस महादेवी का प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। बोलो देवी भगवती की जय हो। दोस्तों, ये संपूर्ण कथा माता के व्रत से संबंधित थी। आप यदि ये व्रत करते हैं तो आपको भी पुण्य के भागीदारी होंगे और मनोवांछित फल मिलेगा। जय श्री राम दोस्तों।